खाएंगे पिएंगे तो हम हैं, भूखा तो प्रभु हमें मरने नहीं देगा। पर अगर आशीष चाहिए तो उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है। तो इस बात को भी सीखें कि हमें 10वां अंश देना है। ये सोच के मत दीजिए कि आपको पास्टर को देना है, चर्च को देना है, चर्च में बढ़ोतरी होगी, नहीं। ये सोच के दीजिए कि आपको प्रभु की एक आज्ञा को मानना है। पहला इतिहास 29 उसका 14। यहाँ परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और प्रधान ठहरा है। हमें से कितने लोग इस बातों पे विश्वास करते हैं कि जो इसमें लिखा हुआ है कि सबों के ऊपर, हर एक, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, हम विश्वासी लोग यहाँ बैठे तो हम अपनी ही बात करेंगे, हम में से हर एक के ऊपर प्रभु मुख्य ठहरा हुआ है और महान ठहरा हुआ है। हम सभी मानते हैं इस बात को, हम सभी जानते हैं इस बात को। तो आगे इसमें एक वचन लिखा हुआ है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, इसी का 12, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि धन और महिमा, वैभव, सामर्थ्य। वैभव क्या होता है? जैसा आयु के पास जितना धन, जितनी संपत्ति, जिसको आप काउंट नहीं कह सकते, जो आपकी सोच और समझ से ज्यादा होता है, उसको हम कहते हैं वैभव, बहुत बड़ा, जिसका हम गणना नहीं कर सकते। वो वैभव, वो सब परमेश्वर के हाथ में है। हम लोगों को एक आज्ञा भी दिया हुआ है करने के लिए। अगर हम उसको नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि प्रभु हमें ये वैभव दे, ये धन दे, ये सामर्थ्य दे, ये मान दे, ये सम्मान दे, तो वो नहीं मिल पाएगा हमें। आप प्रभु देना चाहता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये बातों को कहा है, इन बातों को लिखा है, बताया है कि सब मेरे हाथों में है। और हम सब इतने सालों से विश्वासी होने के नाते इन बातों को जानते भी हैं। हम अपनी दिक्कतों में परेशान रहना पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर के इस आज्ञा को मानना हम लोग नहीं पसंद करते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि हम किसी को पैसे से हेल्प करते हैं जो हमें वापस नहीं दे सकता, ठीक है, और हम किसी को पैसा देते हैं, कोई हमसे मांगता है, जिसको हम हेल्प करते हैं, हमें पता है आज नहीं कल वो हमें दे देगा। आप किससे वापस पाने की उम्मीद करते हैं? जब आप दीजिए, किससे पाने की उम्मीद करते हैं? उससे जिससे आपको पता है नहीं मिलेगा और आपने अच्छे मन से उसे दे दिया कि चलो कोई नहीं, हम इनकी मदद कर सकते हैं, ये हमें नहीं दे पाएंगे, इससे भी कोई हमारा फर्क नहीं पड़ता, एक दान के तौर पे हम उनको मदद कर सकते हैं। लेकिन दूसरा, हम उसको उधार दे रहे हैं जिससे हमें पता है आज नहीं कल हमें लौटा देगा। आपके दिमाग में कौन सी बातें हैं जो रहेगा, मुझे इसे लेना है, पहला आदमी या दूसरा आदमी? जवाब दीजिए, पहला आदमी, दूसरा आदमी। पहला वो है जिससे वापस मिल नहीं सकता, उनके पास वैसी इतनी नहीं है, गरीब है, और दूसरा वो है जिससे आपको पता है आज नहीं कल मुझे इससे मिल जाएगा। आपके दिमाग में कौन सी बातें ज्यादा चलेंगी, पहले इंसान की या दूसरे इंसान के? दूसरे इंसान के। क्यों? क्योंकि आपको पता है वहाँ से मुझे मिल जाएगा, और जिसको आपने हेल्प किया, आप उसके आपको एक संतुष्टि, एक खुशी मिलेगी। अगर आप में से किसी भी लोगों ने कभी ऐसे लोगों की मदद की होगी जहाँ से आपको मिल नहीं सकता, वो एक अलग अनुभव है जो आपको मिलता है। लेकिन जो आपको दे सकता है, आपको पता है मैंने इसे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात क्यों? क्योंकि हमें पता है वो हमें वहाँ से हम पा सकते हैं, हमें वहाँ से मिल सकता है पैसे से। हमारे दिक्कतों में भी, परेशानियों में भी हमारा ध्यान नहीं, मेरा एक पैसा एक जगह सेफ है जिससे मैं अपने परेशानियों में ले सकता हूँ। परमेश्वर भी जो हम देते हैं उसका वो कभी लगता नहीं है, वरन जितना देते हैं उसका दुगना देता है। हम वहाँ देना नहीं चाहते पर लेने की उम्मीद करते हैं। तो ये स्वभाव हमारा गलत है कि नहीं है? गलत है नहीं ये स्वभाव। क्यों? हमें पता है कि प्रभु हमें देगा, लेकिन फिर भी हम उससे नहीं देते। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पे कि आपने जितना प्रभु को दिया वो प्रभु आपको देगा? हाँ या ना का कुछ जवाब देंगे। देगा ना, प्रभु आपने जितना दिया है उतना आपको देगा, उससे ज्यादा देगा। तो जब प्रभु को देने की बात आती है तो फिर क्यों हम वैसा बर्ताव करते हैं कि नहीं यहाँ से हमें नहीं मिलेगा? हमारा बर्ताव ऐसा ही होता है। प्रभु के साथ हमारा प्रेम, हमारा देना, इस बात पर ये बात को दिखाता है कि हाँ हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। लेकिन अगर हम कार्य नहीं करते, बिना कार्य के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम सब बातों को जानते हैं, जो बातें मैं बता रही हूँ शायद आप में से बहुत सारे लोग बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, पर अब तक अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बात है हम लोगों को? जो क्या पैसों का लालच, धन का लालच? एक व्यक्ति मर के जाता है, क्या लेके जाता है? क्या अपना पैसा लेके जाता है? लेकिन अगर उसी पैसे को जिसे आप बचा के रख रहे हैं, जो जहाँ देने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी है, आप नहीं मदद करना चाहते किसी की, मत करिए। हाँ, आज्ञा की बात आती है, वहाँ जब परमेश्वर ने कहा है देने के लिए, आपका वो पैसा अगर आप वहाँ पर देते हैं तो आपने जितना रख के गए ना, अगर वो खत्म भी हो जाएगी तब भी परमेश्वर अपने आशीष के झरोकों को बंद नहीं करेगा। वो आपके बच्चों को, आपके परिवार को खिलाता रहेगा। और बाइबल में हम लोग ऐसा बहुत सारा उदाहरण पहले सुन चुके हैं कि प्रभु ने उनके लोगों का, उनके परिवारों का कैसा पालन किया हुआ है। तो हम लोगों को इन बातों में सचेत रहना है। क्यों? सीखते आ रहे हैं पर कर नहीं रहे, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, कितने गंभीर बैठ के सब लोग सुन रहे हैं, पर
पर जब देने की बात आएगी हमारा पैसा हमें बहुत प्रिय लगेगा। आपने पढ़ा नहीं, दशवांश को अपने पास रखना एक चोरी है। क्यों चोर का इल्जाम ले रहे हैं हम अपने ऊपर? चोरी केवल वही नहीं है जो हम किसी के घर में डाका डाल दे, किसी के पर्स से पैसे चुरा ले। सबसे बड़ा चोरी तो यही है यदि हम परमेश्वर का चीज अपने पास रखते हैं। तो पवित्र चीजों पे किसका हक है, ये बात तो सब जानते हो, मानते हैं इस बात को। तो दशवांश को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। अगर उसकी पवित्र चीजों को हम अपने झोली में भर के रखेंगे हमें कोई लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए जो परमेश्वर ने ठहराया है उस चीजों को हम करना है, हम लोगों को, और बिल्कुल करना है। क्योंकि ये आज्ञा हमने नहीं, किसी चर्च के पादरी ने नहीं दिया है, वो भी वही चीज सिखाते हैं जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है सिखाने के लिए। तो ये चीज प्रभु ने कहा है कि आप दो, तो हम लोगों को देना सीखना पड़ेगा, तब हम बहुत सारी आशीषों को पा लेंगे और जो परमेश्वर ने अपने देने वालों के साथ प्रतिज्ञा की हुई है। एक वचन इसी में लिखा हुआ है 29 का 17 में है, सॉरी। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं, है ना, अपनी इच्छा से भेंट देने के लिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सीखा है वहाँ पे कि हाँ उनको भेंट देना है। और कैसे? अभी हमने सुना लेना से देना उत्तम है, भला है और हमारे लिए लाभ है। आप बाइबल में देखेंगे प्रेरितों के काम, नया नियम मैं आपको बता दे रही हूँ, प्रेरितों के काम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पे लोग ला के रखा करते थे और फिर भी उनका परिवार चलता था, कमी नहीं होता था। हम जानते वो समय नहीं है, लेकिन जो प्रभु ने ठहराया है उसको देने का तो समय है। अगर प्रभु वो भी ना दे या वो भी हमसे छिन जाए तो हम कैसे देंगे, कहाँ से देंगे? देना तो दूर की बात, अपना परिवार भी हम नहीं चला पाएंगे अगर हम लोगों का ये बर्ताव और ये चीज को रहा है। मैं बोलने के लिए बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हम मन में बोलते हैं ना वो भूल जाते हैं, पर जो हम कन्फेस करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आपने मन में किसी के लिए गुस्सा और गलत बातें कही, आपके मन में ही रह गई, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपका पड़ोसी सुनता है, आपका मोहल्ला सुनता है, और यहाँ पर हम सब आपस में सुन रहे हैं और परमेश्वर भी सुन रहा है। तो हम उस बातों में गिरते कम है ना, हम उन बातों में के लिए हम सचेत रहते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलने के बोल रही हूँ ताकि हम जो कन्फेस कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, उन बातों में हम कहीं ना कहीं सीखे। नेक्स्ट टाइम जब आप शायद ऐसा करें तो कुछ लोगों के अंदर या सब लोगों के अंदर मैं चाहती हूँ परमेश्वर का आत्मा बात करे कि जो आपने कमाया है उसमें से आपको प्रभु को भी देना है, जो प्रभु ने ठहराया है वो बातें। एक और वचन निकालेंगे, नीति वचन 11 का 24। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है। मतलब छितरा देते मतलब जितना है उतना फेंक दिया, लेकिन फिर भी उनका घटा नहीं है, बढ़ता होता है। और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं, इससे उनकी घटी हो जाती है। मतलब यथार्थ मतलब उनकी क्षमता है कि वो ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कम देते हैं। क्यों? ताकि उनका पैसा बचा रहा है। लेकिन वचन क्या बता रहा है? उसमें भी उनकी घटी होती है। और हम और आप वचन से कहीं अलग नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें जो प्रभु ने आज्ञा दी है उन बातों को करना है। अपने दशवांश को जो परमेश्वर ने पवित्र करके ठहराया हुआ है उसे हम रखे नहीं। हम भाई के साथ इस दिन को, आपको सबको पता चला कि आज का प्रभु भोज का दिन है, आप सब अपने अपने घरों से टाइम निकाल कर आज ज्यादा लोग चर्च में आए। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु की एक आज्ञा मानना सीखा है। आपके अंदर इच्छा है कि हाँ आपको आज प्रभु भोज के दिन प्रभु के भवन में रहना जरूरी है, इसीलिए तो चर्च आए हुए। तो ये आज्ञा क्यों नहीं मानते? हम लोगों को सब आज्ञा है प्रभु की मानना, एक दिन में नहीं होगा। आप प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, इच्छा करेंगे, हम तब सीख पाएंगे प्रभु को देना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसे प्रेम करना। सबोपदेशक 5 उसका 10 पुराने नियम में ही है। यहाँ परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जो रुपए से हम क्यों नहीं दशवांश देते? कहीं ना कहीं हमें पैसों से प्यार है, हमें लगता है कि महीने मेहनत करें 700 रुपए में, इस 1000 रुपए में या 2000 रुपए में हमारा शायद बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर हम उसे लाभ रखते हैं, उसे प्रीति रखते हैं, तो हमारा उसे तृप्ति नहीं होगा। आप जो काम करेंगे उसे, आप हो सकता हो आप बाहर का कोई काम करने पर हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा, हम तृप्त नहीं हो पाएंगे, हमारी घटी बनी ही रहेगी हमारे जीवनों में। और जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। धन से बहुत ज्यादा प्रीति रखना क्या बता रहा है सबोपदेशक में? ये सुलेमान ने लिखा हुआ है, ये सब व्यर्थ है। इसी का 13 में एक वचन लिखा हुआ है, मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा है। यदि आप परमेश्वर का धन जो प्रभु का हिस्सा है, परमेश्वर का हिस्सा है, अगर अपने पास रख छोड़ते हैं तो किसकी हानि के लिए? बाइबल बता रहा है अपनी ही हानि के लिए अपने पास रख छोड़ा है। तो इसलिए परमेश्वर का चीज हमें परमेश्वर
परमेश्वर को देना सीखना पड़ेगा।